आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है राजस्थान के पाली जिले के गांव खोड़िया में, जहां लक्ष्मण सिंह नाम का एक युवक अपनी जिंदगी के बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। उम्र महज 30 साल, लेकिन पिछले 10 वर्षों से लकवे की वजह से बिस्तर तक ही सीमित है। कभी खेतों में मेहनत करने वाला शरीर अब दूसरों के सहारे जीने का मजबूर है। परिवार की हालत इतनी नाजुक है कि गुजारे के लिए उनकी पत्नी महीने में कभी-कभी मजदूरी करती है, जिससे जैसे तैसे 3 छोटे बच्चों का पेट भर पाता है। लेकिन रोजमर्रा की जरूरतें हमेशा अधूरी ही रह जाती हैं। जब इस दुखी परिवार की सूचना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को मिली तो बिना देरी किए वे तुरंत मदद के लिए आगे आए और दैनिक जीवन में काम आने वाला हर जरूरी घरेलू सामान इस परिवार तक पहुंचाया, बिल्कुल निशुल्क। यह सिर्फ राशन ही नहीं था, बल्कि एक उम्मीद की किरण थी कि जब तक यह परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक अन्नपूर्णा मुहिम उनका सहारा बनी रहेगी। देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम न केवल भूख मिटा रही है, बल्कि इंसानियत की सच्ची मिसाल पेश कर रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो एक मुहिम शुरू की है, अन्नपूर्णा मुहिम, उस मुहिम के तहत जो भी ज़रूरतमंद परिवार है उस तक राहत पहुंचाने के लिए ये जो राहत सामग्री की जो टीम है वो आज इस गांव में आई हुई है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं परिवार के हालात, क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए लेके आई हैं। इस लोकेशन का दृश्य आप देख सकते हैं पीछे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको चारों ओर पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा व्यू यहाँ का दिखाएं। ये जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान की, उस पर्वतमाला के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र और ये गांव खोड़िया, जैसा कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर आप देख रहे हैं कि जो उपजाऊ ज़मीन है वो बहुत ही कम मात्रा में है। ऐसे में इन खेतों से उतना अन्न नहीं उग पाता कि यहाँ के लोग अपना गुजारा कर सकें। और इन परिस्थितियों में यदि किसी घर पर किसी तरह का कोई और परेशानी आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो ऐसे में उस परिवार का पालन पोषण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक परिवार है आज लक्ष्मण सिंह जी का, जिस परिवार में आज हम आए हैं, जिस घर में हम आज आए हैं। आप सामने जो ये घर देख रहे हैं, ये घर लक्ष्मण सिंह जी का है। अभी हम इनसे मिलेंगे, इनके परिवार की पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपको घर का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप बाहर देख रहे हैं, सीमेंट की टीन से ये एक बाहर का जो बरामदा है, छप्पर ये बनाया हुआ है। इसके जो पाइप हैं वो लोहे के हैं और लोहे के बीम के सहारे ये सीमेंट की टीन से ये शेड बनाया हुआ है। और आगे आने पे देखते हैं कि ये इतना ही पोर्शन है इनका, कोई ज़्यादा जगह नहीं है इनके रहने के लिए। एक कमरा और उसके आगे इतना सा बरामदा। आगे ये जो है पक्का है फर्श नीचे, और इस साइड चूल्हा बना हुआ है लकड़ियों के सहारे। ये अपना जैसे बाहर जो है भोजन वगैरह बनाते हैं। घर के अंदर का यदि मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो इस घर कमरे का जो गेट है वो लोहे का है और गेट अच्छी हालात में है, कोई दिक्कत नहीं है। कमरा पूरा पक्का है, प्लास्टर भी किया हुआ है और छत जो है पत्थर की पट्टियों से बनाई है, पक्की छत है। पंखा भी लगा हुआ है और सामने आप देख सकते हैं अलमारियों में ऊपर शेल्फ पर बर्तन भी जमाए हुए हैं। इस साइड एक छोटा सा संदूक, प्लास्टिक की बकेट वगैरह, सामान वगैरह रखने के लिए। और यहाँ गैस सिलेंडर है और गैस का चूल्हा भी यहाँ रखा हुआ है। इधर बिजली का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस तरफ आप देखेंगे एक बड़ा संदूक
घर का कुछ ज़रूरी सामान रखने के लिए। और सामने ये एक चारपाई रखी हुई है ऊपर। इधर ये आटा पीसने की एक चक्की भी हम देख पा रहे हैं, छोटी चक्की जो घरेलू होती है आटा पीसने के लिए, वो भी है। और इस घर का जो फर्श है वो भी आप देख सकते हैं। ये इस परिवार के कमरे के पास में एक सीढ़ी है। सीढ़ी से हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या कंडीशन है इनके। घर के ऊपर आ गए हैं और ये तो इनका पक्का कमरा था। और पीछे ये एक कच्ची झोंपड़ी नुमा कमरा बनाया हुआ है, शायद पशुओं को, बकरियों को बांधने के लिए। ये बाड़ा टाइप है, ये कच्चा है। सीमेंट की टेन और कुछ झाड़ फूस से ये छत तैयार की गई है। दीवार तो पत्थर से बनाई हुई है, लेकिन इसमें गारा मिट्टी मिला करके बनाई गई है। जर्जर हालात में है ये, पत्थर वगैरह इधर से निकले हुए हैं। और इस तरफ भी ये दीवार नहीं है, आप थोड़ा कैमरामैन से कहूँ थोड़ा दिखाएं। टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक पिलर ही बचा है इस साइड में, और बाकी ये कुछ झाड़ियाँ लगा करके अंदर से कुछ ये शीट्स वगैरह लगा करके इसको टिकाया गया है। नमस्कार जी सर। आप अपना परिचय दीजिए हमें, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह जी सर। लक्ष्मण सिंह जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम तीन, 2 लड़का है, 1 लड़की है सर। और हम 2 ही जना है, 7 बस। आप पति पत्नी हैं और एक आपका लड़का है? 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़का है, लड़की, एक लड़की है। 1 लड़की। और आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला हमारे घर वाली बस। आप नहीं कमा पाते हैं? नहीं सर, हम विकलांग। आपको क्या दिक्कत है? लकवा लकवा कहाँ है लकवा आपको? हाथ का। इस हाथ में आपको लकवा हो गया है। हाँ। तो क्या आप काम करने में असमर्थ हैं? काम नहीं कर पाते हैं नहीं आप? कर पाते सर। तो आपकी पत्नी क्या काम करती है? वही कड़िया काम पर जाता है, दूसरी से क्या हो जाता है उससे गुजारा? नहीं होता है सर। तो हम अभी बहन जी से भी बात करेंगे। नमस्ते बहन। नमस्ते। क्या नाम बहन आपका? पिस्ता। बहन जी, तो आपके पति को तो लकवा हो गया, कितना टाइम होगा लकवा हुए को? 6 साल हो गए। 6 साल से आपके पति को लकवा है, तो 6 साल से फिर जो परिवार का गुजारा है वो कैसे होता है? बड़ी मजदूरी करते हैं, महीने का 4-5 हज़ार होता है। 4-5 हज़ार रुपया महीने के कमा लेती हो, तो 4-5 हज़ार रुपये में आपका घर चल जाता है? नहीं चलता। तो फिर कैसे टाइम पास करते हो आप? करते हैं और फिर क्या करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि बहन बता रही है कि बड़ी मजदूरी, यानी कि आसपास जो है वो मजदूरी करके ही थोड़ा बहुत घर का टाइम पास कर पाती है। 4-5 हज़ार रुपये ये महीने का कमा लेती हैं, लेकिन 4-5 हज़ार से इन हालातों में, इन पहाड़ी क्षेत्र में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं पहुँचाना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे में खुद कमाई करके पति के असमर्थता के कारण परिवार को चलाना इस बहन के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो बच्चों से भी थोड़ी बात करेंगे हम। बेटा नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर, क्या करते हो? क्या नहीं करते, स्कूल जाते हैं। स्कूल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4थी। स्कूल आप जाते हो, 4थी क्लास में पढ़ते हो, तो आपके पास पढ़ाई लिखाई का सारा सामान है या कुछ दिक्कत है आपको? है। बेटा आपका क्या नाम है? खुशबीर। आप भी स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहली। पहली क्लास में पढ़ते हो। आपका क्या नाम है बेटा? पार्वती। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं क्लास में पढ़ते हो। हाँ। पापा को क्या दिक्कत होगी आपके? लकवा है। घर कैसे चलता है आपका? घर पे सामान वगैरह कौन लाता है? लाते हैं थोड़ा लाते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपकी मम्मी आपको वो सारी चीज़ें ला के दे देती है? तो बहन जी, बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे भी खुद थोड़ा दुख महसूस कर रहे हैं, शायद घर में कुछ कमी होगी। तो आप बताइए क्या क्या दिक्कत आती है आपको घर में? सामान की दिक्कत आती है, पढ़ाई में आती है। सामान का बताओ, क्या क्या सामान में दिक्कत है, क्या कमी है बताओ। मिर्च मसाला शक्कर कमी आती है। रसोई के सामान जो मिर्च मसाला है, चाय शक्कर, इसमें कमी आती रहती है, पूरा नहीं हो पाता। पूरा नहीं हो पाता है। तो फिर जब बच्चे कभी मांगते हैं या आपके पास पूरा नहीं हो पाता है तो फिर कैसे होते हैं हालात आपके? क्या करें, अभी देना पड़ता है। आपके पति को 6 साल हो गए लकवा हुए को। उससे पहले आपके पति काम करते थे तो घर की हालत कैसी थी? पहला ठीक है, काम करते रहे। लकवा में आए बाद में करने चलता है। तो ये 6 साल आपके ऊपर सारी आगे जिम्मेदारी, सारा भार आपके ऊपर आ गया, तब औरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो औरत भी घर का काम धंधा करे, बच्चों को संभाले या बाहर दिहाड़ी मजदूरी करे,
तो ऐसे में ये 6 साल आपने कैसे गुजारे हैं? गुजारा बड़ी मजदूरी करके ही गुजारा, बड़ी मुश्किल से गुजारा। और क्या क्या समस्या है आपको? पढ़ाई में आती है समस्या, कपड़ा वगैरह, पढ़ाई में क्या क्या बताओ? कपड़ा वगैरह, बिस्तर। कपड़े वगैरह आप नहीं दिला पाते हो। तो दर्शकों, ये है लक्ष्मण सिंह जी का परिवार, जिसमें लक्ष्मण सिंह जी और उनकी पत्नी और ये 3 बच्चे हैं। और लक्ष्मण जी सिंह को 6 साल हो गए लकवा हुए को। तो उसके बाद में जो सारी जिम्मेदारी है परिवार की, वो इन बहन जी पर आ गई है। अब ये बहन जी क्या करे, दिहाड़ी मजदूरी कर कर के इनको अपना परिवार चलाना पड़ रहा है। और ये बता रहे हैं कि 1 महीने में पूरे महीने काम भी नहीं मिल पाता। तो कुल मिलाकर के कोई 4-5 हज़ार रुपये ये कमा पाते हैं। और उसी से जैसे तैसे इस पहाड़ी क्षेत्र में, इस दुर्गम स्थान पर ये अपने बच्चों का पेट पाल रही है, अपने पति का भी। और घर के हालात आपने देखे हैं। तो इन विकट परिस्थितियों में ऐसे दीन दुखी परिवारों को सहायता देने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी है, अन्नपूर्णा मुहिम, वो मुहिम आज इनके घर तक पहुंची है। तो अभी हम जानते हैं उस मुहिम के बारे में और पूछते हैं कि इस परिवार के लिए वो क्या क्या सामान लेकर के आई हैं। सर, आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राहत की सामग्री भेजी है? हाँ जी सत साहिब, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है। इस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद लोगों के लिए राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। उस राशन सामग्री में इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने राशन भेजा है। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो शक्कर है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। इनके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने 3 तरह की दाल भी भेजी है, जिसमें हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल और चने की दाल। काले चनों का एक पैकेट है। 2 दूध के डिब्बे हैं अमूल कंपनी के, जो बच्चों के पीने और चाय के लिए काम आते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने अचार का 1 किलो का डिब्बा भी भेजा है। 2 सब्जी के तेल की बोतलें भेजी है। इनके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने नहाने के लिए, स्नान के लिए 4 बटी साबुन की, 1 किलो साबुन कपड़े धोने के लिए, 1 सर्फ का पैकेट कपड़े धोने के लिए, 1 चाय का पैकेट, 1 नमक का पैकेट भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने। और 1 पैकेट मिर्च का है, 1 पैकेट हल्दी का है, 1 पैकेट जीरे का है, 1 पैकेट धनिया का है। इनके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 3 स्कूल बैग है। और बैग के अलावा ये बच्चों के लिए जूते और जूतों के साथ में ये मोजे भी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत ही बड़ी मुहिम है ये अन्नपूर्णा मुहिम। किसी परिवार को इस तरह से ज़िंदगी भर राशन दे पाना, तो इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो अब हमें बताइए कि ये संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को कैसे ढूंढ लेते हैं, कैसे वहाँ तक सामग्री पहुँचाते हैं? हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज ने टीम गठित की है, सर्वे टीम यहाँ आती है, शहर गांव डाणी। और यहाँ आकर गांव के मौजूद लोग हैं, जो सरपंच है, प्रधान है या कोई भी प्रतिनिधि गणमान्य लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद ऐसे लोग ज़रूरतमंद लोगों का पता लगाया जाता है, जो बहुत ही मतलब गरीब ज़िंदगी जी रहे हैं और घर में राशन पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे परिवारों का नाम चिन्हित करके संत रामपाल जी महाराज के पास भेजे जाते हैं। और गुरु जी का आदेश आता है, आदेश के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार ये सारी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ भेजी है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये इतना परोपकार का कार्य किया है, अकल्पनीय कार्य जिसकी कल्पना करना वास्तव में बड़ा मुश्किल है, तो जो संत आज स्वयं जेल में हैं, वो लोगों के दुख कैसे दूर कर रहे हैं? जैसे आज हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी एक सूर्य की, जैसे सूर्य हजारों लाखों किलोमीटर पृथ्वी से दूर होते हुए भी सबको प्रकाश देते हैं, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज अपनी सब शक्ति और अपनी शक्ति के तहत इन परिवारों को और पूरे
भारत देश में ये मुहिम चला रहे हैं और सबका ये भरण पोषण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। सर, ये जो आज आपने इस परिवार को राशन सामग्री दी है, ये राशन सामग्री हो सकता है 1 महीने में ख़त्म हो या 2 महीने में ख़त्म हो, तो ये कब तक दी जाती रहेगी राशन सामग्री? ये संत रामपाल जी महाराज जी का आदेशानुसार जब तक इस परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है, जब तक ये आजीवन दी जाएगी। तो अगर इस राशन सामग्री का सामान ख़त्म होता है, कम होता है, तो ये दोबारा कैसे मंगवाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन के तहत घर वालों को ये कार्ड देंगे और इस कार्ड पर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं और जब तक इनका ये 2 दिन पहले ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये इन नंबरों पे कॉल करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के शीशे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार तुरंत उनको ये राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा इस परिवार को एक कार्ड दिया गया है और इस कार्ड पर मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं और इनका कहना है कि ये जो सामान ख़त्म हो जाए तो ख़त्म होने से 2 दिन पहले जब ये फ़ोन करेंगे नंबरों पे तो ये फिर से सामान ला करके इनको और दे देंगे। तो एक तरह से इस परिवार की जो सारी चिंताएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज ने ख़त्म कर दी हैं। इस परिवार के जितने भी दुख हैं वो संत रामपाल जी महाराज ने दूर कर दिए हैं। अब इस परिवार में खुशियाँ लौटेंगी, अब ये बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, अब इस बहन को भी मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन भाई साहब को भी अब ज़्यादा अपने परिवार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भगवान स्वरूप इनके घर में पधारे हैं और इस घर को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। क्योंकि जैसे ही इस परिवार को जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी संत रामपाल जी महाराज इनके लिए तुरंत एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध करवा देंगे। तो इस मुहिम के अलावा भी क्या कोई और मुहिम है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा या कोई ऐसे कार्य है जो समाज के लिए प्रेरणा बने, समाज में सुधार लाए? सत साहेब जी ब्लड डोनेशन करवाते हैं, वृक्षारोपण करवाते हैं, दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं। उस शादियों में रहते हैं भी, खूब शादियाँ हुई है, ये सोजत में हुई है शादियाँ, एक पैसा नहीं लगता है किसी की शादी में। जी जी। और ब्लड डोनेशन होता है दे डोनेशन करने के लिए। और ये कोविड का मास्ट है, सारे के सारे 11 के 11 हिंदुस्तान में सबको अस्पताल बना दिए। और ये बाढ़ वगैरह आती है तो परमात्मा सबके लिए सामग्री भेजते हैं। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की कोई एक ही मुहिम नहीं है, अनेकों मुहिम है, अनेकों योजनाएँ हैं, अनेकों परोपकार के कार्य हैं जो समाज को सुधार रहे हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। पर्यावरण रक्षा के लिए वृक्षारोपण किया जाता है। बेटी बचाओ का जो एक नारा है उसके तहत बेटियों की दहेज मुक्त शादी की जाती है, जिससे बेटी है वो माँ बाप पर बोझ ना बने। जो कन्या भ्रूण हत्याएँ एक दहेज की वजह से ज़्यादा बढ़ गई थी वो बंद हो चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज के इतने परोपकारी कार्य हैं कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर सिंह है। क्या परिचय आपका? मैं बहादुर सिंह यहाँ का पूर्व पंचायत समिति सदस्य हूँ। आप पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं? सरपंच भी हूँ। पूर्व सरपंच भी है आप। तो आपके गांव में आज लक्ष्मण सिंह जी परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इतना राशन का सामान, बच्चों के लिए स्कूल का सामान भेजा है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये संत रामपाल जी की मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये कैसी लगी मुहिम आपको? बहुत अच्छी लगी है साहब। अगर ये गरीब आदमी के लिए 1 महीने के लिए इतना काम किया है तो उनको बार बार धन्यवाद है सर। ठीक है सर जी। तो संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीरपंथी हैं। कबीर जी को ये भगवान बताते हैं। वो ये कहते हैं कि कबीर जी सबको ही रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको ही देंगे। तो ये जो इनका नारा है और ये जो इनका प्रयास है लोगों को सब चीज़ें देने का, ये प्रयास कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। और आज इस गांव में जो इस पहाड़ी क्षेत्र के दुर्गम स्थान पर जो इस प्रकार का जो ये साहब जो सेवा दी है, इनको बार बार धन्यवाद है। और आपने ये भी कहा है कि 1 महीना में ख़त्म होते और भी इनको देंगे, तो ये तो मैं बड़ी ज़ोरदार खुशी की बात है और इनको बार बार धन्यवाद है। तो आप पूर्व सरपंच भी हैं और पूर्व पंचायत समिति सदस्य भी आप रहे हैं, और आपको तो इस गांव के हालातों के बारे में अच्छे से जानकारी है। है गांव में कौन दुखी है, कौन सुखी है, और आपने अपने स्तर पर भी बहुत प्रयास किए होंगे, लोगों की सहायता भी की होगी। लेकिन क्या इस तरह से कोई संत आपके गांव में आया है दीन दुखियों की सेवा करने के लिए? हाँ, नहीं, आज तक तो ऐसा कोई संत नहीं आया जिसने इस प्रकार की जो सेवा की है। बाकी सरकार की तरफ से जो भी सेवा है वो तो सबको मुहिम है, परंतु अब संत घर आकर इस प्रकार की जो कह रहे हैं, जो पहली बात ऐसी सेवा नहीं, पहली बार है। ठीक है। हाँ जी सर, नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दाऊद सिंह।
आपका परिचय? यही गांव खोड़िया। जी। तो आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब दीन दुखी जो लोग हैं, जो बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनके घर में कमाने वाला कोई सदस्य है नहीं, परिवार दुखी है, उन लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐसे राशन की सामग्री भेजते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सामान भेजते हैं। तो ऐसे महान संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत अच्छा लाख है साहब। बच्चे होशियार हो जाएंगे, पढ़ेंगे और गरीब ऐसे गरीबी दूर होगी। ऐसे सहायता मदद करेंगे तो दूर होगी। बहुत बढ़िया है साहब, देने वालों को धन्यवाद है, लाख लाख धन्यवाद। ये तो ऐसे बच्चों का पालन पोषण भी हो जाएगा, बच्चे बड़े भी हो जाएंगे और शिक्षा पाएंगे। भगवान का रूप है, भगवान जैसे ही ला के देते हैं तो भगवान जैसे ही है ना। ऐसा सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? सुखदेव सिंह मेरा नाम सर। आपका परिचय? मैं मारवाड़ जंक्शन फुला से रहने वाला हूँ सर। और महाराज ने बहुत अच्छा किया सर। पढ़ेंगे बच्चे और खाएंगे पिएंगे, पढ़ेंगे अच्छे और प्रगतिशील होंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे, महाराज का नाम रोशन करेंगे और अच्छी बात है सर। आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया, शिष्यों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो ज़रूरतमंद परिवारों को सहायता भेज रहे हैं। इसके अलावा भी उनके समाज सुधार के बहुत कार्य हैं, जैसे कि वो बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, जिससे माँ बाप के ऊपर जो बेटी एक बोझ की समझी जाती है वो उनकी चिंता खत्म हो जाती है, बेटी को बोझ नहीं समझा जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो है ना रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। जो खून की ज़रूरत होती कभी किसी मरीज़ को, किसी डिलीवरी के समय लेडीज़ को, उस समय वो खून की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज पाखंड मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। तो अनेकों जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई हुई ये समाज सुधार की योजनाएं हैं, मुहिम है, तो इन मुहिम के बारे में, इन योजनाओं के बारे में और इन संत जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छा है सर, अच्छा विचार है, बहुत अच्छे महाराज हैं और अच्छा विचार है। हमारे भी मारवाड़ जंक्शन फुलाद में ऐसे बहुत गरीब हैं, उधर भी आप महाराज का आवागमन होवे और अच्छा रहे। तो सर मैं आपसे एक बार फिर एक सवाल करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज ने जो एक नारा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो सरकार के द्वारा दिया गया यह नारा सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जैसा आपने बताया आप इस क्षेत्र के हैं, यहाँ का ये दुर्गम क्षेत्र है, ऐसे ऐसे और भी बहुत क्षेत्र हैं जो दूर दराज हैं, वहाँ तक सरकार की योजनाएं भी नहीं पहुँच पाती हैं, बहुत कम पहुँच पाती हैं। वहाँ तक भी संत रामपाल जी महाराज ने बेटी बचाओ का जो नारा है वो साकार कर दिया आज, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का सारा सामान बेच करके। तो ये नारा आज किताबों में था, आज आपको साकार होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हाँ सही बात है, इनको धन्यवाद है रामपाल जी महाराज को कि आज हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र के अंतिम पाली जिला के अंतिम क्षेत्र में, जहाँ इससे हमारा तीनों सीमा मिलती है, राजसमंद, पाली और अजमेर, ब्यावर, और आज अगर यहाँ मुहिम रामपाल जी ने पहुँचाई है, उनको बार बार धन्यवाद है। और ऐसी मुहिम अगर हमारे यहाँ चलाएंगे तो हम इनको बार बार भगवान से भी ज़्यादा समझकर इनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। दादाजी आपके कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं। एक बेटे लक्ष्मण सिंह को लकवा हो गया साहब, और इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है साहब, और दूसरा कोई दे नहीं सकता है। और हमारी बीवी 72 साल की उम्र हो गई, अभी हमारों से कमाना आता नहीं है, और बाल बच्चे छोटे हैं। अभी इतनी बड़ी दान के करके इसका पेट भरता है। आज बाप जी पधार गया तो बाप जी को धन्यवाद है। तो अब बाप जी जो उनको आप बोल रहे हो संत रामपाल जी महाराज को, ये संत रामपाल जी महाराज ने सारा सामान भेजा है, और संत रामपाल जी महाराज की जो पूरी टीम है, उनके शिष्य जो है संत रामपाल जी महाराज के, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये सारे ऐसे ही दीन दुखी परिवारों की ना सहायता करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद है सर, ठीक है, टीम को भी धन्यवाद है, और बाप जी की टीम भी हाथ जोड़ के खड़ा है सर, और इनको धन्यवाद है सब टीम को। रामपाल महाराज जी को धन्यवाद। आपने बताया कि आप पिछले 6 साल से अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने बताया था कि आपको अपने परिवार में लून मिर्च की भी चिंता रहती है, शक्कर पत्ती की, कभी होती है कभी नहीं भी होती है। तो आज तो आपने देखा होगा, आज संत रामपाल जी ने आपके परिवार के लिए सारी जो सामग्री है आपकी रसोई की, वो सारी आपको भेज दी है। तो अब आपको कोई किसी तरह कोई चिंता है, कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया लग रहा है।
सोमपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बाप से मेहरबानी। तो आपने कहा था कि बच्चों की भी आपको चिंता है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, बच्चों के कपड़ों की चिंता। तो अभी हमने संत रामपाल जी महाराज के जो ये आए हुए ना भगत, इनसे पूछा है कि इनके लिए कपड़े वगैरह तैयार हो जाएंगे क्या, या और कोई स्कूल का काम है, कोई बैग वगैरह तो दे दिए, कॉपी पेंसिल जो भी जरूरत होगी वो मिल जाएगी। तो वो बोलते हैं कि बहन जी हम जैसे ही फ़ोन करेंगे हम सब कुछ ला के दे देंगे। तो आपकी ये भी चिंता संत रामपाल जी महाराज ने खत्म कर दी है। तो इन संत को आप क्या मानते हैं? भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। कहते हैं ना भगवान दुखियों के दुख दूर करता है। तो आज आपके दुख दूर हो गए हाँ हो गए। या किसी तरह का और दुख है आपको? नहीं कोई नहीं अभी। आपके लिए बैग आ गया? खुश हो अब आप बताओ, आपको अगर कोई घर में कोई चीज की कमी होगी तो फिर क्या करोगे आप? आपकी मम्मी जाती थी काम करने के लिए, आपको दिक्कत होती थी? ऐसे पूर्ण संत को हमारी मीडिया टीम की तरफ से भी बार बार प्रणाम है, बार बार धन्यवाद हैं। और संत रामपाल जी महाराज अपने ये परोपकार के कार्य ऐसे ही करते रहें, दीन दुखियों के दुख ऐसे ही दूर करते रहें। और जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं जो दीन दुखी हैं, सब तक संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम पहुँचे, सबके चेहरों पर खुशी आए, हम यही कामना करते हैं। और हमारा वीडियो बनाने का भी उद्देश्य यही है ताकि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम का सब लोगों को पता चले। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त लक्ष्मण सिंह जी के परिवार तक पहुंचाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। आज ऐसे न्यूज राजस्थान की टीम पहुंची है ग्राम खोड़िया, जिला पाली, राजस्थान में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर लक्ष्मण जी का परिवार रहता है खोड़िया ग्राम में। हम भी यही जांच करने आए थे कि क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसमें लक्ष्मण जी के परिवार को क्या दूसरी बार राशन सामग्री, राज सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया करवाई जाएगी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वाकई संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो लक्ष्मण जी के परिवार की ओर राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं दोबारा। तो हम भी उस परिवार की ओर बढ़ रहे हैं और थोड़ा बताना चाहेंगे, कैमरामैन थोड़ा इधर बताए, जिस लोकेशन पर हम पहुंचे हैं, जिस गांव में पहुंचे हैं, वो गांव जो है चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं के बीच जो है बसा हुआ है। इधर भी थोड़ा मकानों के जो पीछे है वो भी आप देखें कि पहाड़ों की तलहटी पर ये मकान बने हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आप देख सकते हो इन स्थानों पर भी पहुंची है। लाभार्थी परिवारों को जो है चुना है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और दूसरी बार जो है इनको लाभ दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से। दर्शकों, आप देखिए, कैमरामैन थोड़ा इधर बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर राशन की जो सामग्री है वो हम देख पा रहे हैं, और इधर भी परिवार के जो अन्य ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर लाई गई है। तो आइए दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए आपको रूबरू करवाते हैं परिवार के सदस्यों से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपका नाम? लक्ष्मण सिंह जी। आप हमें ये बताइए, क्या यह है राशन सामग्री आपको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार मिलने जा रही है? जी, दूसरी बार मिलने जा रही है। दूसरी बार मिल रही। क्या आपने स्वयं फोन करके आश्रम को बताया था राशन सामग्री के लिए दोबारा लेने के लिए, या ये स्वयं चलकर आए हैं? मैं फोन करके बताया था सर। कब किया था आपने? 2 दिन पहले। अच्छा, 2 दिन पहले आपने फोन किया और उसके तत्काल बाद आ गई। जी। तो भाई साहब, आप बताइए कि पहले के जीवन की तुलना में आपके परिवार में सुधार आया है जीवन में? आया सुधार आया हमारा। अच्छा, कुछ सुधार हुआ? सुधार हुआ। तो अब आपका परिवार की पालन पोषण अब अच्छे से हो पा रहा है? हो पा रहा है, अच्छा हो पा रहा है। ये संतराम साहब ने हमने को कपड़ा भेजा, कुकर भेजा, गैस की टंकी भरा के भेजा।
नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आपका नाम? पिस्ता। अच्छा बहन जी, आप बताइए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लाभ दिया जा रहा है, अब आपका परिवार कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बेटा, आपका क्या नाम है? पार्वती। आप पढ़ने जाते हो? हाँ, अच्छा, आपके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल ड्रेस भेजी है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा, आपका नाम? राजवीर। अच्छा, आप भी पढ़ने जाते हो? कौन सी में पढ़ते हो? चौथी। चौथी में पढ़ते हो। आपके लिए भी एक ड्रेस भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो स्कूल ड्रेस भी भेजी है और दूसरी ड्रेसें भी भेजी है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शकों, ये थे परिवार के सदस्य मुखिया। इनसे हमने बात करी कि कैसे इन्होंने फ़ोन किया और जानकारी देकर जो है राशन सामग्री यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हम जानेंगे क्या कुछ इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। जी सर नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? राम अवतार दास। सर आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या राहत सामग्री लेकर आप पहुंचे हो? संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसके तहत परमात्मा जी ने इस परिवार को पहले भी एक किट दिया गया था और ये दूसरी बार इस मुहिम के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किट भिजवाया। वो इस प्रकार है, 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो ताज़ा आलू, 5 किलो प्याज, 3 प्रकार की दालें हैं, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल और काले चने का पैकेट भी संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत भेजा। 2 डिब्बे हैं सूखे दूध पाउडर के, 1 किलो अचार, 2 लीटर सोयाबीन का तेल, 4 बट्टी नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन, अनुष्का गोल्ड सिरप कपड़े धोने के लिए, टाटा नमक 1 किलो, मिर्ची दाल की चाय पत्ती, मिर्ची का पैकेट, हल्दी का पैकेट, जीरे का पैकेट, धनिया पाउडर और साथ में बेसन भी संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजा। और साथ ही में गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने जो आवश्यक सामग्री थी वो भी भेजी हैं। परिवार में लक्ष्मण जी के परिवार में चूल्हा तो इनके पास था, पर टंकी भरवाने में ये असमर्थ थे, तो गुरुजी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत टंकी भरवा के भेजी है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार के सभी सदस्यों के लिए गुरुजी ने कपड़े भिजवाए हैं। तो चाची जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े गुरुजी ने भेजे हैं और साथ ही में लक्ष्मण जी के भी 2 जोड़ी कपड़े गुरुजी ने भिजवाए हैं। और इनके 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं और 1 बच्ची है, जिनके लिए एक स्कूल की यूनिफॉर्म और 2 जोड़ी है वो घर पे पहनने के लिए गुरुजी ने कपड़े भिजवाए हैं। देखिए दर्शकों, राशन के अलावा भी सभी परिवार के सदस्यों के लिए जो कपड़े भी भेजे हैं, गैस की टंकी और कुकर भी, हम यहाँ पर ज़रूरत की जो चीज़ें इस परिवार के लिए थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी ज़रूरतों से लेकर छोटी से छोटी ज़रूरत का भी ध्यान रखा। बच्चे जो ज़रूरतमंद परिवारों के हैं वो पढ़ाई में किसी कारणों से रुके हुए थे, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी, तो उनका भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ध्यान रखा और तीनों बच्चों के लिए जो स्कूल की यूनिफॉर्म जो है भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा
केवल कागजों तक ही संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सीमित नहीं रहा है, वाकई धरातल में भी साकार हो रहा है। हम देख पा रहे हैं, आप देख सकते हो कि परिवार किस हालातों में जो पहले भी आपको बताया गया था कि रहता था, लेकिन अब परिवार के जो सदस्य है आप देख सकते हो परिवार के चेहरों पर अब खुशी है, सुकून है। इधर आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का ये नारा आप देख सकते हो बोर्ड पर लिखा हुआ, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान जो है हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। वाकई संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो इतनी महत्वपूर्ण होती जा रही है ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए, जो कि धीरे धीरे अब इनका जो स्तर है जीवन में ऊपर उठ रहा है, ये भी सम्मान से समाज में अब जो है जी पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष देखे जा रहे हैं जो भगवान के तुल्य काम कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब हम कहें कि हमारी कवरेज की टीम भी यहाँ पर मुश्किल हालातों से, कई तंग रास्तों से होकर जो इन पहाड़ों के क्षेत्रों में पहुंची, इस गांव में पहुंची, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे परिवारों को भी इस मुहिम के तहत ढूंढा है और उनको लाभ पहुंचाया। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जाती है, उस परिवार में एक रजिस्टर रखवाया जाता है, उसमें सारी एंट्री की जाती है। कुछ दिनों बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने राहत सामग्री पहुंचाई, साथ में और भी जरूरतमंद सामान पहुंचाया, जिसकी एंट्री इस रजिस्टर में की हुई है। इससे पहले जब पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई थी, उसकी भी एंट्री इसमें कर रखी है। इधर ये आप देख रहे हो, ये आश्रम की ओर से कार्ड भी दिया गया जिसमें फ़ोन नंबर दिए गए हैं, और ये इसलिए दिया जाता है कि राशन सामग्री, राहत सामग्री जो समाप्त हो जाती है उससे 2 दिन पहले आश्रम को फ़ोन करना होता है, और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जल्द ही जो है राहत सामग्री पहुंचा दी जाती है ज़रूरतमंद परिवारों को। तो दर्शकों, हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खोड़िया ग्राम में लक्ष्मण जी के परिवार को आज वाकई अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई, उसके तहत दूसरी बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने दूसरी किस्त के तहत राशन सामग्री और अन्य ज़रूरत की जो चीज़ें हैं इनको प्रदान की गई। तो वाकई हमने यहाँ पर सत्य पाया कि दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दूसरी बार लाभ दिया गया। ये बात बिल्कुल सत्य हुई और इसी जानकारी के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की इसी प्रकार की अन्य भी जो जन कल्याण के कार्य है, अन्नपूर्णा मुहिम के जो लाभार्थी परिवार जो भविष्य में भी होंगे, उनको भी हम दर्शकों आगे भी आपको बताते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे महापुरुषों को, महान संतों को हमारे ऐसे न्यूज़ राजस्थान की टीम से भी हृदय से प्रणाम करते हैं कि ऐसे परिवारों को ढूंढकर जो समाज में, देश में लाभान्वित कर रहे हैं और मदद दे रहे हैं। तो देखते रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को
ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।